चेक कीजिए इसका फाइनल लुक आलू के भुर्ते का बनके कितना मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है। शर्त है कि आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, रेसिपी को फुल फॉलो करना है, तो आलू का भुर्ता बहुत मज़ेदार सा आपका बनके तैयार होगा। इसको आप पराठे के साथ, चपाती के साथ और रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के भुर्ते की रेसिपी। इसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, बॉईल करके मैश कर लिया। आलू को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा आलू खड़ा भी रखा है, बाकी सारा मैश कर लिया है। आलू का भुर्ता बड़ा मज़ेदार लगता है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो सबसे पहले आलू बॉईल करके आप मैश कर लें। मैश करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी हरा धनिया। थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है ये भुर्ता। हरी प्याज, हरा धनिया, हरी प्याज, और बहुत झटपट ये भरता बन जाता है। और हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका। फिर आ गई हमारे पास हरी मिर्चें। ठीक है, हरी मिर्चें, हरी प्याज, हरा धनिया, हल्दी, नमक, इसको मैं सबसे पहले आलू के अंदर डाल के बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले हमें इसको मिक्स कर लेना है। हरी प्याज ना हो आपके पास तो आप नॉर्मल वाली प्याज भी, सादी वाली प्याज भी यूज़ कर सकती हैं, थोड़ी सी कच्ची इस टाइम पे। तो ये मिक्स हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कढ़ाई के अंदर ऑयल लेके मैंने पहले मेथी दाना डाला है और फिर मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। शायद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो वीडियो है वो स्टॉप हो गई थी बनाते वक्त। ये देखें ऑयल के अंदर पहले मैंने मेथी दाना डाला। ये देखें आप, मेथी दाने को फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर प्याज डाल के फ्राई कर रही हूँ। प्याज को हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। क्रिस्पी सा हम फ्राई करके इसमें से अलग कर लेंगे। प्याज खूब अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जल्दी से सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई कर लेना है कि कच्चेपन की कोई इसके अंदर खुशबू ना आए। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ टमाटर। आप इसमें टमाटर का पेस्ट भी यूज़ कर सकती हैं अगर आपके पास हो तो। जिस वक्त हम टमाटर डालेंगे थोड़ा सा टमाटर के छिलके जो हैं सख्त हैं इस वक्त, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि छिलके इसके सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं क्या क्या मसाले डालूँगी इसमें वो बता देती हूँ आपको। पिसा धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला। बस, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें मैं नहीं डालूँगी आलू के भुर्ते में, ये इसी से बहुत मज़ेदार बनता है। पिसा धनिया, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला। ये आप अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकती हैं। जितना आप लोग मसाला खाना पसंद करते हैं तो मिर्चों की तादाद बढ़ा सकती हैं। टमाटर आप ज़्यादा खाना पसंद करती हैं तो टमाटर की तादाद बढ़ा सकती हैं। अब ये तमाम मसाले डाल के जो है मैं इसे कवर कर दूँगी। बहुत अच्छी सी मैं इसकी ग्रेवी एक पेस्ट की तरह बना लूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके रख दूँगी।
मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है और टमाटर भी हमारे जो हैं तमाम सॉफ्ट हो गए इसके अंदर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो भुर्ता मैंने मैश करके रखा हुआ था मसाला डाल के। अब ये तमाम भुर्ता जो है ये इसके अंदर डाल के बहुत अच्छी तरह हमें इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि हमने इसमें हल्दी पहले आलू को लगा के रखी थी। आप हल्दी जो है आलू में पहले लगा के रखेंगी, बहुत मज़ेदार सा ये भुर्ता बनता है। इस तरह एक थोड़ा मुख्तलिफ सा जायका आता है इसमें। अब हम इसकी करेंगे इस मसाले के साथ भुनाई। ये भुर्ता पराठे से भी अच्छा लगता है, पूरी से भी अच्छा लगता है और चपाती के साथ तो मज़ेदार लगता ही है। बहुत अच्छी तरह अब हमने इसकी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है। मिक्स करने के बाद इसको हम स्लो फ्लेम के ऊपर करके कवर करके तकरीबन 10 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि तमाम मसाले जो हैं अच्छे से जो है आलू के अंदर हमारे मिक्स हो जाएं। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए। जब इसकी भुनाई की पहचान ये है, ये अच्छे से भुनने लगेगा तो जो कढ़ाई का अंदर वाला देगची का हिस्सा होता है ये खुद ब खुद उससे अलग होता रहेगा, ये इस पर चिपकेगा नहीं। देखिए जब इसकी भुनाई में तकरीबन आपको लगे कि अभी भुनने के करीब तर आ गया है, तो उस स्टेज पे इसमें आप थोड़ा सा इमली का गूदा जो है ये ऐड कर दें। अब हम दोबारा से इसको इमली का गूदा डाल के भुनाई करेंगे उस टाइम तक कि तमाम ऑयल जो है इसका ये ऊपर आ जाए। कि भुनाई हमें इसकी इस टाइम तक करनी होती है जब तक तमाम ऑयल इसका छुट के ऊपर नहीं आ जाता। जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आए आप चूल्हा बंद कर दीजिए। आपका मज़ेदार सा आलू का भुर्ता खाने के लिए रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी आलू के भुर्ते की। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।